हिंसा से जुड़ी हर खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। संभल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा वो हम आपको बताने वाले हैं। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा संभल हिंसा पर वो आपको बताने वाले हैं। 10 किलोमीटर के इलाके से इकट्ठा होकर यह भीड़ यहां पर आई थी। ग्रुप में बंटकर उपद्रवियों ने पथराव किया था। बच्चों और महिलाओं को आगे करके यह पथराव किया गया था। सर्वे टीम पर हमले के लिए यह भीड़ अचानक आई थी। और आपने देखा होगा जब हमारे सहयोगी गौरव वहां पर थे तब एक गली से पथराव होता है, फिर पता चलता है कि दूसरी गली से पथराव होता है, फिर पता चलता है कि कहीं और से पत्थर बरसाने के साथ आग लगा दी जाती है। यानी ये गुट में बटे, ग्रुप में बड़े और उसके बाद अलग अलग जगह पर इन्होंने पथराव किया। बच्चों और महिलाओं को आगे किया ताकि पुलिस का अगर कोई एक्शन हो तो ये बच सके, विक्टिम कार्ड खेल सके। सर्वे टीम पर हमला करने के लिए ये भीड़ अचानक आई थी। और आपको याद होगा जब हमारे दागड़ रिपोर्टर गौरव वहां बात कर रहे थे तो महिलाएं कह रही थी ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये तो बाहर के हैं। तो 10 किलोमीटर के इलाके से इकट्ठा होकर यह भीड़ यहां पर आई थी। और उसके बाद क्या किया था इन्होंने, ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। इन 6 तस्वीर को देखिए और कल इन्होंने कितना आतंक मचाया था, उत्पात किया था, अराजकता फैलाई थी। तो इन 6 तस्वीरों में आप भली भांति समझ सकते हैं कि संभल मस्जिद सर्वे पर कैसा संग्राम किया गया था कल, जिसको हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाया। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हर पहलू हम आपको समझाएंगे। अब आपको समझाते हैं किस तरह से संभल में हिंसा को अंजाम दिया गया। देखिए, पत्थरबाजों ने 3 ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुपों में टीम बनाई थी। अब ग्रुप बनाकर यानी गुट बनाकर हिंसा को अंजाम दिया गया था। पहले ग्रुप ने क्या किया, पत्थरबाजी की। अब दूसरे ग्रुप ने क्या किया, दूसरे ग्रुप ने आगजनी कर दी। और तीसरे ग्रुप ने क्या किया, तीसरे ग्रुप ने नक्काशी इलाके में पथराव किया। अब पथराव में महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया गया। कैसे किया गया, उनको आगे खड़ा कर दिया। घर की छतों से फायरिंग हुई है, यह पुलिस की तरफ से कहा गया है कि घर की छत से फायरिंग की गई है। पत्थरबाजी वाले घरों से हथियार भी बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया ना, तो जहां से पत्थरबाजी हो रही थी, जिस छत से पत्थरबाजी हो रही थी, वहां पर पुलिस गई और वहां पर हथियार भी मिले हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज संभल से। सीधे उनका रुख करते हैं और क्राइम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे अभिषेक, ये बताइए, कल जमकर हंगामा किया, उपद्रव किया, अराजकता फैलाई, आतंक मचाया, और आज पुलिस का जब एक्शन हो रहा है तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपके पास और क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल आज पुलिस का एक्शन जारी है और यही जामा मस्जिद है जहां पर कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सर्वे होना था। जब सर्वे की टीम अंदर मौजूद थी, उसी वक्त 9:30 बजे के आसपास पीछे के इलाके में, जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता दरअसल मस्जिद के पीछे का रास्ता है और इसी रास्ते के ऊपर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। 3 जगहों पर यह रास्ता बढ़ता है और तीनों गलियों से जो भीड़ है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी और लगभग 10 बजे के आसपास में वहां से जो बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है मस्जिद के पीछे और वहीं पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं पीछे, यहीं पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और कोशिश कर रहे थे कि यहां से आगे जाएं और मस्जिद की तरफ जो सर्वे की टीम है उन तक पहुंचे। लेकिन पुलिस की टीम यहां पर मौके पे मौजूद थी। काफी सुनियोजित तरीके से इस पूरे वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो 3 टीमें इन्होंने तैयार की थी जो पत्थरबाज थे। पहली टीम जो थी वो पत्थरबाजी कर रही थी, पीछे जो घर है, घर से पत्थर चलाए जा रहे थे, बकायदा इनके अंदर महिलाएं शामिल थी, ये भी पुलिस ने कहा है।
2 महिलाओं को अभी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अभी 20 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं हिरासत में लिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरी टीम थी इनकी, उसने पीछे की तरफ जो गाड़ियां लगी हुई थी उन गाड़ियों में आग लगा दी ताकि जो पुलिस की दूसरी टीम है वो उनके तरफ भागे। और जब पुलिस की टीम उनको रोकने के लिए आगे पहुंची तो नक्काशा इलाके में जो पत्थरबाजों की तीसरी टीम थी वो वहां पहुंच जाती है और वहां भी जाकर तोड़फोड़ और आगजनी जो है वो करना शुरू कर देती है, पत्थरबाजी शुरू कर देती है। पुलिस जब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आती है, पुलिस ने जब एक्शन लेना शुरू किया है तो अब तक जो है वो 21 लोग बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। लगातार उनके मोबाइल जो डेटा हैं उनको खंगाला जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग जो हैं वो कल यहां इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे। अगर पुलिस नहीं होती तो यहां पे कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने यहां पर खड़े होकर जो माहौल है उसको संभाला, जो पत्थरबाजी हो रही थी उसको कंट्रोल किया। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने किसी भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया है। जो भी उन्होंने किया है वो या तो रबर बुलेट फायर किया है या आंसू गैस फायर किया है। ऐसे में लगातार जो फायरिंग की बात निकल के सामने आ रही है, ये पत्थरबाजों से जो फायरिंग है वो हो रही थी, घरों के छतों से फायरिंग हो रही थी। और यही कारण है कि पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी एसपी जो है, उनके पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा जो एसपी हैं उनके पीआरओ को पैर में गोली लगी है। इसके अलावा एक जो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं उनका पैर टूट गया है। 4 पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे हमले में घायल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक जो कांस्टेबल्स हैं वो जख्मी हैं। तो आखिर सवाल यह है कि ये पूरी जो साजिश की गई थी इसकी प्लॉटिंग किसने की, इसको स्टार्ट किसने किया, और अगर ये सुनियोजित तरीके से थी तो पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर कौन है जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आपने जो बात कही कि इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, उस मास्टरमाइंड को दबोचना है पुलिस को। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और भी कई पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। संभल के पत्थरबाजों के खिलाफ जबरदस्त पुलिस एक्शन हो रहा है और पुलिस एक्शन जो किया जा रहा है अब उसमें कार्रवाई के तौर पर आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है, रासुका लगाई जा रही है। उपद्रवियों के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है और अब तक जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे अभिषेक, 21 पत्थरबाज हिरासत में लिए गए हैं। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया है, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है और अभी तो और भी कई अराजक तत्व हैं जिनको पकड़ना बाकी है। तो न भारत पर एक और बड़ा खुलासा, चलिए हम आपको बता देते हैं। संभल हिंसा के चश्मदीद एक बड़ा दावा कर रहे हैं और वो बड़ा दावा क्या है? संभल हिंसा के चश्मदीद जिन्होंने आंखों से देखा वो बड़ा दावा कर रहे हैं और बड़ा दावा ये कि इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी, पहले से की गई थी। मस्जिद के आसपास अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस जगह पत्थरबाजी हुई वहां से पत्थर हटाने का काम भी अब शुरू हो गया है। इसके अलावा जिनके घर बन रहे हैं उन्होंने भी अपने घर के बाहर से ईंट हटाना शुरू कर दिया है। इलाके के मुस्लिम लोगों ने बताया कि अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई, पहले कुछ नहीं था, फिर पत्थर चढ़ने लगे, नारे भी लग रहे थे और फिर तो आग भी लग गई। कुछ इस तरीके से बात भी कही गई थी क्या कि बोले ना, हम तो सो रहे थे, सुबह नमाज पढ़ के आन के ठीक है उठे तो शोर हुआ, देखा तो वो नारेबाजी हो रही थी, इकट्ठे सारे लोग। कुछ मस्जिद से ऐलान भी किया गया था क्या कि इकट्ठा होना है? कोई मस्जिद से कोई ऐलान नहीं। तो आखिर अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई? सर्वे का वो पता चल गई लोगों को, एक ने दूसरे, 2 ने 4 से, 4 ने 8 से, बस पता चल गए, सब यहाँ आ गए। उसके बाद इकट्ठा होकर यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। नहीं, इकट्ठा ना हो, कोई ना कोई बात तो बनी होगी आपस में, बताना क्या बात थी, किस लिए पत्थरबाजी हुई, क्या हुई। पत्थरबाजी होते हुए देखा हमने तो सो के उठ के जब छतों पे कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ पे कोई ऐसी बात हो। और मोहल्ले का मुझे तो लगता नहीं कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा हो। लगता है आपको बाहर से लोग आए थे? सब ये बाहर की ही पब्लिक थी जितनी भी थी, यहाँ का कोई ऐसा बसिंदा है ही नहीं। बस ये है कि कोई अगर खड़ा भी हो गया हो तो अपने घरों पे खड़ा हो गया हो, एक अलग बात है, और छतों पे से तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो हो सकता है बाहर का हो, मोहल्ले के लोग तो ऐसे हैं नहीं, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल में स्थानीय लोगों ने और क्या कुछ खुलासा किया है, क्या कहना है लोगों का। तो देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो पत्थरबाजी हुई ये अचानक से नहीं हुई है, ये स्थानीय लोग खुलासा कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो पहले से प्लानिंग होगी, क्योंकि वहां पर
अचानक से ये सारी चीजें नहीं हो गई हैं, पहले से पूरी प्लानिंग होगी। सारे उपद्रवी बाहर से आए हुए थे, उस मोहल्ले का नहीं था कोई। उत्पातियों को सर्वे के बारे में पता चल गया और उसके बाद फिर यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। एक जगह इकट्ठा होकर पथराव किया गया। पहले दो आए, फिर 4 आए, फिर पूरा ग्रुप बना और फिर सबने पत्थर उठा लिए। पुलिस को टारगेट किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, ये पत्थरबाजों की, ये सारे कोशिश यही कर रहे थे। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत से ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि सुनियोजित तो था ही, लेकिन इनकी प्लानिंग क्या थी? इनके निशाने पर कौन थे? सर्वे की टीम, जिसको वहां मौजूद पुलिस की टीम ने सुरक्षित किया। देखिए, बिल्कुल सवाल बड़े खड़े हो रहे थे। लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस ने इतना सख्त एक्शन क्यों लिया। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब पत्थरबाजी हो रही थी पीछे से, उस वक्त यहां पर हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जाए, पीछे किया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। चश्मदीदों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक ये जो बात फैली, उसके बाद एक ग्रुप आया और उस ग्रुप ने इस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर कर लिया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी। आप समझिए, छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, महिलाएं पत्थरबाजी कर रही थी। 2 लोग जो हैं उनको हिरासत में भी लिया है, 2 महिलाओं को। आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। बिना प्लानिंग के ये हो नहीं सकता है। और यही कारण है कि चाहे जो डीआईजी मुनिराज हो या जो एसपी बिश्नोई हैं, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि ये पूरे तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। संभल को जलाने की किसी ने कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम किया गया है और अब जांच इसी ऊपर आगे बढ़ रही है कि आखिर संभल को कौन जलाना चाहता था। पुलिस ने यह साफ कर दिया है, किसी भी लीथल वेपन से फायर नहीं किया गया है। यानी कि अगर पुलिस को फायर करना होता, पुलिस को मारना होता, तो फिर वो लीथल वेपन से फायर करती, ना कि रबर बुलेट से फायर करती। पुलिस ने रबर बुलेट्स फायर किए ताकि भीड़ तितर बितर हो, आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन दूसरे तरफ से जो पत्थरबाज थे उनके तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। और यही कारण है कि जो डिप्टी एसपी हैं उनके पैर में गोली के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा जो घर है जहां पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से वेपन भी पुलिस को रिकवर हुए हैं। तो आप समझिए ये किस तरीके से प्लानिंग के तहत जो है वो इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। अब सारे मोबाइल टावर्स को भी चेक किया जा रहा है कि आखिर उस रडार में कौन कौन आए थे। जो बात निकल के सामने आ रही है बाहर की, 10 किलोमीटर के रेडियस से लोग आए थे। आप समझिए तो ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि आखिर एक बार में सुबह 7 बजे जब यहां पर सर्वे का काम शुरू हुआ, 7 से 11 तक सर्वे का काम होना था, तो आखिर 4 घंटे में इन पत्थरबाजों को कहां से पता चला? इस बात की जांच भी पुलिस कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से आई, इस बात की भी जांच पुलिस कर रही है। और पुलिस की कोशिश है कि अब इलाके में शांति बहाल हो। जो भी लोग इस पूरी साजिश के पीछे थे, उन सबों का पर्दाफाश हो, उन सबों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कल साफ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब लगातार जो एक्शन है वो जारी है। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि पुलिस ने एक्शन क्यों लिया, पुलिस ने सख्ती क्यों दिखाई, तो इनको बताना चाहिए कि महिलाओं बच्चों को आगे करके पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग, पत्थर तो चलाए गए, फायरिंग की गई है। अब सोचिए, अगर इनको नहीं रोकती पुलिस तो मामला कितना आगे तक बढ़ जाता। सर्वे टीम में दोनों पक्ष के लोग थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो फिर कौन जवाब देता? चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच संभल हिंसा को लेकर मौलाना भी एक्टिव हो गए हैं। मौलाना एक्टिव हो गए हैं और ये तो उल्टा पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। संभल हिंसा पर मौलाना महमूद मदनी के आरोप हैं कि सरकार और प्रशासन की भेदभावपूर्ण की नीति है। जमीयत उलेमाए हिंद हिंसा का समर्थन नहीं करती है। मौलाना मदनी ने युवकों की मौत और हिंसा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर कोई सरकार किसी समुदाय के जीवन और संपत्ति को कमतर समझती है तो यह संविधान और कानून का उल्लंघन है। मौलाना मदनी ने चेतावनी दी थी कि मस्जिदों में मंदिर खोजने की कोशिश देश की शांति और सौहार्द के लिए खतरनाक है। तो ये मौलाना मदनी है। मौलाना मदनी सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की जो नीति है वो भेदभावपूर्ण है। तो संभल हिंसा पर अज़दुद्दीन ओवैसी जो भड़काऊ भाईजान है, उनका भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। यूपी पुलिस की ओर से फायरिंग निंदनीय है, ये कह रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी। पुलिस फायरिंग में 3 युवकों की मौत हो गई है।
हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा शायरी के तौर पर लिखा है, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज वतन, जो तेरे आरिज ए बेरंग को गुलनार करे। तो आप समझिए कि जहां पुलिस ने एक्टिव होकर मामले को शांत किया, वहां पर अजदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी पुलिस की ओर से फायरिंग निंदनीय है। अजदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो संभल हिंसा की बात की जा रही है और संभल हिंसा पर मनोज तिवारी का भी बड़ा बयान आया कि यह कोर्ट के आदेश पर हमला है। मनोज तिवारी इस हमले की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि यह कोर्ट के आदेश पर हमला है। यह हिंसा सोची समझी पुलिस को दी गई चुनौती है। सर्वे बाधित करने का मतलब आरोप सही है। संभल की घटना कानून को चुनौती देने वाली है, न्यायालय को चुनौती देने वाली है। संभल की घटना बहुत तरह से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई केस है कोर्ट में, केस यह है कि वहां एक मंदिर था जिस पे मस्जिद बन गया, ये पक्षकारों का दावा है। दूसरे पक्ष का है नहीं, ये मस्जिद ही था। न्यायालय ने कहा कि इसको जांच करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इसके लिए जैसे ऐसे ही एक केस है ना ज्ञानवापी का भी, वो भी चल रहा है। तो कोर्ट तो सत्य तक जाने के लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाता है वो है कि ग्राउंड रियलिटी, उस जगह की सच्चाई क्या है। न्यायालय के निर्देश पर वहां पे जांच होने के लिए टीम गई। और मैं आपको बताऊं, मैंने काफी स्टडी किया, वो बातचीत भी हुई। कुछ लोग बोले कल, फिर हुआ कि नहीं आज। तो जो तय हुआ उस पे ही उसकी जांच करने के लिए जांच टीम गई, न्यायालय के द्वारा भेजी गई। लेकिन उस पे अचानक से टीम को घेर करके हमला होता है। उसके बाद की जो घटना है आप देखे ही होंगे। तो न्यायालय के कार्य में अगर कोई भी बाधा डालेगा तो निश्चित रूप से उससे निपटना उस जांच समिति का और सुरक्षा प्रहरियों का एक कार्य है, पुलिस का। चिंता की बात यह है कि संभल की घटना को कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि न्यायालय के निर्देश को पालन कराने में अगर कोई मॉब उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वहीं पता चल जाता है कि जांच सही दिशा में जा रही थी। कुछ लोगों को परेशानी थी जो रोकने की कोशिश किए, और ये चिंता की बात है। तो टाइम्स टाउन भारत की टीम कल से ही संभल के ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। हर एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। और आज हमारे संवाददाता ने अभिषेक राज ने उस जगह का जायजा लिया जहां हिंसा हुई थी। वहां से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में कल कोर्ट के आदेश पे सर्वे होना था। कल सुबह 7 बजे सर्वे की टीम पहुंच गई थी। वकील थे, वीडियोग्राफर थे, और कल इसी जामा मस्जिद में जहां मौजूद हैं संभल में, यहीं पे पूरी टीम अंदर गई थी और जो सर्वे है उसको कंडक्ट करा रही थी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का वक्त निर्धारित था जब ये पूरा का पूरा सर्वे होना था, और पूरी टीम अंदर मौजूद थी और सर्वे का काम चल रहा था। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके को कल पुलिस ने छावनी में तब्दील किया था, क्योंकि ये इनपुट भी था कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो जमा हो सकते हैं। यही चीज जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास देखने को
मिली जब ये पीछे का जो रास्ता है, इस पीछे वाले रास्ते के ऊपर कुछ लोग जमा होना शुरू हो गए। भीड़ धीरे धीरे करके इस पूरे पीछे के रास्ते में इकट्ठा होने लगी। अगर आप देखेंगे इस पूरे रास्ते को तो ये 3 तरफ का रास्ता है। एक रास्ता ये सामने की तरफ जाता है, ये आप देख रहे हैं जहां पे पुलिस की टीम अभी मौजूद है, बैरिकेड लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यहां से 2 रास्ते जाते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं नीचे की तरफ, यहां आप आएंगे तो यहां आप देखेंगे कि 2 रास्ते जो हैं वो जाते हैं यहां से। इन दोनों रास्तों को कनेक्ट करने वाला ये तीसरा रास्ता होता है और इसी के सामने ये मस्जिद की दीवार है, मस्जिद का गेट पीछे से खुलता है। कल जब सर्वे हो रहा था उसी वक्त इसी रास्ते के ऊपर जहां हम अभी मौजूद हैं, नीचे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद उस भीड़ ने जो है वो अनियंत्रित होके और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहीं से पत्थरबाजी होना शुरू हुआ था दोनों तरफ से और उसके बाद जो भीड़ है उसकी कोशिश थी कि वो इस रास्ते से अंदर की तरफ जाए और उसके बाद मस्जिद की तरफ आगे बढ़े। और जो कोर्ट की टीम है, जो अंदर जो टीम पहुंची थी यहाँ सर्वे करने के लिए, उसके साथ जो है वो जो है हाथापाई करे, ये भी अंदेशा था पुलिस को। ऐसे में पुलिस ने जो है यहाँ पे सबको रोकना शुरू कर दिया था, जो बैरिकेड्स हैं वो लगाना शुरू कर दिया था और इन पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से पुलिस ने सील कर दिया था। उस वक्त पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद थी लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी। ऐसे में जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ये दोनों तरफ का जो रास्ता है वो आप देख रहे हैं और इन्हीं दोनों तरफ के रास्तों के ऊपर जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई थी और पुलिस को जो बल प्रयोग है वो करना पड़ा था फिर लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पहले लाठीचार्ज हुई थी और लाठीचार्ज के बाद जब लोग नहीं माने थे, लोग आगे बढ़ते चले गए थे, उस वक्त पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे और रबर बुलेट जो है उसको भी चलाया था ताकि जो भीड़ है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो आगे से बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहीं से जो रास्ता है, ये जो मेन रोड है, यहां से आगे आने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी पूरे पत्थरबाजी के इंसिडेंट में और ये भी बताया जा रहा है कि आस पड़ोस से जो पीछे के रास्ते हैं दोनों तरफ की गलियों में, वहां से भी पत्थरबाजी हो रही थी, छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। इसके अलावा जो फायरिंग की बात जो है वो निकल के सामने आ रही है जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर है। और संभल में जो बवाल हुआ उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में एसपी सिटी का कोतवाली थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में एसपी सिटी का कोतवाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। श्रावस्ती में हाई अलर्ट किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई है। फिरोजाबाद में भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं। पुलिस का पैदल मार्च, ये तस्वीर आपके सामने देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आगे आगे, जवान पीछे पीछे, फ्लैग मार्च। और ये इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि अराजक तत्व ये बात समझ जाएं कि अगर कानून व्यवस्था से खेला तो फिर पुलिस का डंडा तैयार है। बरेली, श्रावस्ती और तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद, और तीनों जगह पुलिस का इकबाल बुलंद। तो फिर कह रहे हैं संभल में बाहरी लोगों के आने पर अब रोक लग गई है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं। जो बाहरी व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एनजीओ हैं, ये नहीं आ सकेंगे। अगले आदेश तक तो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 1 दिसंबर तक। अब इन बाहरियों में कौन कौन आता है? एनजीओ, जनप्रतिनिधि जो यहां पर आते हैं। कई बार माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है, और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए माहौल को शांत रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। इस संभल में गदर ना मचे, वहां पर शांति ही शांति दिखे, इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दीजिए। संभल की घटना के बाद हाई अलर्ट पर है यूपी पुलिस। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए हैं। संभ्रांत लोगों से संवाद के लिए निर्देश किया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया या अफवाह फैलाई तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। तो संभल शाही जामा मस्जिद और सर्वे के लिए कोर्ट का ऑर्डर। अब इस पूरे मामले को लेकर
चल रहे हेट स्पीच वाले चैप्टर के साथ साथ हिंसा का चैप्टर अब खुल गया। सवाल यही कि इस चैप्टर का टीचर कौन है, क्योंकि संभल में जो हिंसा भड़की वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। संभल से आई बवाल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। संकरी गली, नकाब पोशों की टोली, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों की बरसात, बाइक में आगजनी, कई गाड़ियों में आग, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक, मीडिया पर हमला। कार जला दी है। आप एक्सक्लूसिव विजुअल ये देख रहे हैं किस तरह से धुआं जलते हुए बाइक और कार। ये देखिए पुलिस आगे बढ़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। पत्थर आया कैमरे पर मेरे पास, निशाना बनाने की कोशिश हम भी। ये देखिए ये स्विफ्ट कार जला दी है। जिस लेवल पर उपद्रव मचाया गया, क्या वो अचानक से हुआ या फिर सब कुछ प्री प्लान्ड था? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल तो है। अचानक सुबह 6 बजे 1000 लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई? पुलिस से बहस के दौरान ही पत्थरबाजी क्यों शुरू हो गई? इस दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए, जिसे देखने से लग रहा है कि इसकी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। इसीलिए अब पुलिस इसी कड़ी को तलाशने में जुटी है कि कहीं संभल में हुई हिंसा नफरती गैंग की कोई नई टूल किट तो नहीं। सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होके वहां 3 तरफ से, और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहां पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक खास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाजा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहां पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था। मस्जिद के सर्वे के लिए टीम सुबह 6 बजे पहुंची थी। उसके करीब 1 घंटे बाद बवाल शुरू हुआ, जो 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलता रहा। संभल में सर्वे के दौरान जिन लोगों ने बवाल किया, एक एक की तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद है। पथराव और आगजनी के बीच टाइम्स नाउ रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और कैमरामैन अंकित ने जाबाजी दिखाते हुए क्या कुछ कैद किया। सबसे पहले जल्दी से उसकी एक झलक देख लीजिए। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए, अंकित अंदर आ जाइए, अंकित अंदर आ जाइए। पत्थर जो है अब उस हिस्से में आने लगे हैं जहां पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं बख्श रहे, और पुलिस के लगातार इनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। ये लोग बचेंगे नहीं, ये बात तय है। ये देखिए, और फिर से पत्थर चले हैं, और ये पत्थर कई बार जो है इन गलियों में आते। ये देखिए पत्थर आना शुरू, ये ऊपर से पत्थर आ रहे हैं इस वक्त। ये पत्थर लगातार कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। पुलिस देखिए कैसे पुलिस पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमला करने की कोशिश, पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो देखिए बिजली के तारों में आग लग गई, बिजली के तारों में आग लग रही है। संकरा इलाका एक घना इलाका आबादी वाला। संभल में शाही जामा मस्जिद है या फिर श्री हरिहर मंदिर? इस पर हेट स्पीच का दौर तो 19 नवंबर से ही शुरू हो गया था, जब कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। लेकिन अब इसमें हिंसा की एंट्री हो गई। दिन भर क्या हुआ, इन्हें 6 तस्वीरों में देखिए और समझिए। संभल साजिश का संडे एपिसोड शुरू होता है सुबह ठीक 6 बजे, जब डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। पहले तू मैं हुई और उसके बाद देखते ही देखते उपद्रव शुरू हो गया। इस कोट गरबी इलाके में अगर आप देखें तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त आपको विरोध करते हुए नजर आ रहे होंगे और नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इन सभी को बता रही है कि कोर्ट के आदेशों से ही यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर वापस जाने को राजी नजर नहीं आ रही है और तमाम नारेबाजी हो रही है और पुलिस का विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तमाम छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आपको यहाँ बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त जो है
इस तस्वीर जो है ये टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त आपको नजर आ रही है, जब यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। असल में भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ी हुई थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव के बाद पुलिस को भागना पड़ा। पत्थर अब यहाँ आना शुरू हो गया। अंकित अंदर आ जाइए, अंकित अंदर आ जाइए। पत्थर जो है अब उस हिस्से में आने लगे हैं जहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है और बेहद मुश्किल यहाँ से देखिए भीड़ जो है अब अनियंत्रित होकर आगे बढ़ रही है। वो देखिए पुलिस की गाड़ियां, वो देखिए वो पत्थर वहां से फेंका, ये देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं बख्श रहे। और पुलिस के लगातार इनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। ये लोग बचेंगे नहीं, ये बात तय है, लेकिन इनका क्या हश्र होगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए पुलिस की गाड़ियां, ये सीओ की गाड़ी है जो आगे बढ़ रही थी, उनको हटाया जाता शुरू। लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर उधर से फेंके जा रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। मौके पर डीएम खुद मौजूद है, वो अपील कर रहे हैं कि लोग जो है ना करे, लेकिन एक हिस्सा जो है वो मानने को राजी नहीं। और वो देखिए पुलिस की गाड़ियां जो है वहां पर खुद को बचाने के लिए देखिए टीयर गैस फिर चलाई जा रही है यहाँ पर। ये देखिए भीड़ को हटाया जा रहा है, छाटा जा रहा है, पुलिस हट रही है। लोगों के पथराव करने के बाद तो जैसे देखते ही देखते जामा मस्जिद इलाके में आसपास जूते, चप्पल और पत्थरों की बारिश होने लगी। बवाल करने वाले लोगों को हटाने के लिए आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खुद एसपी मौके पर मौजूद रहकर हालात को संभालते हुए नजर आए। सिटी एसपी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा लगा जैसे उपद्रवी मन में कुछ ठान कर आए हो। बवाल बढ़ता गया, पथराव बढ़ता गया, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की टीम बहादुरी से मौके पर डटी रही। सुबह 9:24 की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीयर गैस चली है बहुत ज्यादा और आंखों में इस बात की जलन को जो है वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए पत्थर, चप्पल आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो नजर आ रहे होंगे। और ये आंखों में ये जो टीयर गैस जो है यहाँ पर फिलहाल चलाई गई है, उसका नतीजा है कि यहाँ पर जो है टीयर गैस की वजह से जो है काफी ज्यादा यहाँ इस वक्त जो है स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। और जो हालात हैं, पुलिस लगातार जो है हटाने की कोशिश कर रही थी। खुद मौके पर डीएम और एसपी कह रहे थे कि लोग यहाँ से हट जाएं यहाँ से, लेकिन आप हालात देखिए। अब इस पूरी गली में आपको सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन लोगों ने पत्थरों का इंतजाम जो है वो किया था। ये देखिए लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों का इंतजाम किया था। आप सोचिए, एक तरफ मस्जिद के अंदर टीम सर्वे कर रही थी तो दूसरी तरफ भीड़ मस्जिद में जाने पर आमादा थी। पुलिस प्रशासन के लिए हालात चुनौतीपूर्ण थे। रुक रुक कर पत्थरबाजी की जा रही थी और ये हाल तब था जब डीएम और एसपी दोनों मौके पर मौजूद थे। ये कौन लोग हैं? बाहर के लोग तो नहीं, कौन आगे? मोहल्ले के लोग हैं। तो ये मान क्यों नहीं रहे? पुलिस की बात बहुत समझा रहे हैं सर, मगर वो देखिए हाथों में पत्थर लेकर ये खड़े हुए हैं, हाथों में पत्थर लेके खड़े हैं। इनको डर नहीं है। बूढ़ी माएं समझा रही हैं, घर की महिलाएं बुजुर्ग समझा रहे हैं, मान जाओ मान जाओ। ये देखिए हाथ हिलाकर समझाया जा रहा है। ये देखिए अब देखिए अब ये मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। क्या अनाउंसमेंट करा रहे हैं आप लोग? पब्लिक को रोकने के लिए उनको बोलिए कि कानून व्यवस्था को माने, कुछ नहीं जा रहा है सर। इस टाइम जो है ना, इस टाइम में कुछ नहीं बोल सकता, मैं रोकने के लिए कर सकता हूं। चलिए तो लोगों को रोकने की कोशिश। आंटी ये बताइए कि आपने क्या समझाया लोगों को? मतलब यही तो कानून से काम हो रहा है, कानून का होने दो। सही बात, जो होगा देखा जाएगा। तो इनको किसने कह दिया कि कुछ गलत हो रहा है? तो देखो जानी क्यों भड़ा करा, इनको किसने समझा दिया? सर्वा हो रहा होने दो, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना। जो होगा कोर्ट के आदेश सबके सामने होगा। आपके सदर है, मस्जिद के वकील हैं, अंदर हैं। सही बात है। ये देखिए पुलिस वाले अपील कर रहे हैं। देखा आपने, कोई समझ में आ रहा है जानवरों को। कौन लोग? ये क्या बाहर के नहीं, पल्ले मोहल्ले के उधर। पल्ले मोहल्ले के हैं, क्यों नहीं समझ रहे? ये देखिए आपके मोहल्ले के नहीं है। ये देखिए पत्थर, ईंटें, जो कुछ मिल रहा है वो लगातार। वो देखिए बड़े बड़े पत्थर फिर उछलते हुए आते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उछल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है टीम जो है वो देखिए कोर्ट कमिश्नर की टीम जो है वो एक बार मैं कैमरामैन, वो देखिए कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन हैं वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रव करने वाले लोगों में बाहर के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने मौके से पत्थरबाजी करने वाले कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो घरों की छतों से पथराव कर रही थी।
पथराव के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया, उनमें आग लगा दी। ये पत्थर आया कैमरे पर मेरे पास, निशाना बनाने की कोशिश हमने की। ये देखिए ये स्विफ्ट कार जला दी है। अगर ये गाड़ी का नंबर मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन लास्ट में जो है 0478, वो देखिए बलेनो कार है, ये बलेनो कार है, स्विफ्ट कार है, जो भी है कार को जलाया गया, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अंकित इधर एक बार इधर लाइए। तो मैं जहां खड़ा हूं ये शाही मस्जिद का इलाका है। मेरे दूसरी तरफ से भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, मेरे एक तरफ भीड़ पत्थरबाजी करते हुए उसने कार को जला दिया। ये देखिए, ये कार के जलते हुए तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए इस वक्त व्यवस्था की, ये देखिए। और अब चूंकि इसमें सीएनजी गाड़ी है या पेट्रोल कार है या डीजल कार है, जैसी भी कार है, इसमें ईंधन जलता हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। और दंगे की भेंट जो है वो संपत्तियां पहुंच रही हैं, संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। देखिए ब्लास्ट हो रहा है गाड़ियों में लगातार, ये गाड़ियों में लगातार ब्लास्ट हो रहा है। और ये ब्लास्ट दिखाता है कि किस तरीके से अब यहाँ पर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ियों पर बहुत गाड़ियां थी, सबको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आग जड़ी इतनी भीषण की गई कि संकरी गलियों में तारों ने आग पकड़ लिया और एक बार की मंजर बेहद भयावह हो गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमला करने की कोशिश, पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे। तो देखिए बिजली के तारों में आग लग गई, बिजली के तारों में आग लग रही है। संकरा इलाका एक घना इलाका आबादी वाला, बिजली के तार फैले हुए हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों की संपत्तियां हैं, लोगों के लिए मुश्किल है। एक तरफ बवाल तो दूसरी तरफ सर्वे। सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद में हुए सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का काम पूरा हो गया और टीम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। साथ ही जिन लोगों ने इस दौरान उपद्रव किया वो भी कैमरे में कैद हैं। नव भारत के कैमरे में साथ ही ड्रोन से कराई गई वीडियोग्राफी में भी शासन का कहना है कि इन उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी तो खुद एसपी जो है उस वक्त मौजूद थे कृष्ण बिश्नोई, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस सर्वे को पूरा कराएंगे, और लगातार वो फील्ड पर मौजूद रहे। एसपी साहब उस वक्त आप दोनों लोग थे मौजूद, और जिस तरह के हालात बने थे, आपने लोगों से कहा अनाउंसमेंट के वक्त कि ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िए। दरअसल ये ठेकेदार कौन थे जिनके कहने पर ये छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं सड़कों पर पत्थर मार रहे थे? आप स्वयं वहाँ थे और आप स्वयं वहाँ से लाइव फुटेज भी दे रहे थे टाइम्स नाउ को। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि पीसफुली काफ़ी समय से पीछे जो जुम्मे की नमाज है वो भी पीसफुली गुजरी थी, पहला सर्वे भी पीसफुली हुआ, आज भी दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही सर्वे है वो शुरू किया गया था। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन एकाएक आपने देखा होगा लोगों की भीड़ है वो जमी, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस ने अपना जितना बेयर मिनिमम नॉन लीथल फोर्स है उसको यूज करते हुए उनको खदेड़ने का प्रयास किया, और आपस में 3 फ्लैंक से जब ये लोग लड़े हैं उसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है। और जब मामला सारा शांत हुआ उसके बाद पुलिस में द्वारा वहाँ पे चेकिंग की गई है, तो कई सारे खोखे भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें जो 15 बोर के, 32 बोर के, इस तरीके के कई सारे कंट्री मेड वेपन्स के खोखे बरामद हुए हैं। तो उन सबको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और करीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी है। सर्वे के दौरान तनाव फैलने के बाद मौके पर मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के साथ बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा को भी वहां भेजा गया है। इसके अलावा पीएसी की 3 कंपनियों को पूरे इलाके में तैनात किया गया। उधर इस मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में उपद्रव सरकार ने जानबूझकर कराया ताकि चुनाव में हुई बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज
किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली